ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज इसको हम जो है पहले ग्लोबल वार्मिंग को डिस्कस करते हैं, फिर क्लाइमेट चेंज की तरफ हम जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज़ है? ग्लोबल वार्मिंग इज द इंक्रीज ऑफ अर्थ एंड ओशंस एवरेज सरफेस टेम्परेचर ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड emission from burning of fossil fuels or from deforestation। वेरी इंपॉर्टेंट इज डिफॉरेस्टेशन, यानी कि हमारी जो ज़मीन है, कुराए अर्ज़ है, जिसमें ज़मीन खुश्की का हिस्सा भी शामिल है, जिसमें जो है वो समंदर भी या पानी का हिस्सा भी शामिल है, उसका एवरेज टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया है। और उसके बढ़ने की जो सबसे अहम वजह है वो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, यानी कि वो वाली गैसेस जो कि इंफ्रारेड रेडिएशन को ज़मीन से टकराने के बाद दोबारा वापस जो है वो स्पेस में जो है वो जाने नहीं देती हैं, जिनमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सबसे ज़्यादा अहम है, वो शामिल है। लिहाज़ा वो चूँकि वो हीट जो है वो हमारे इस पूरा अर्थ की फ़िज़ा से, एटमॉस्फ़ियर से बाहर निकलती ही नहीं है, लिहाज़ा वो एक जो है, एक हीट का कंबल सा हमारे इर्द-गिर्द जो है वो फैल गया है। तो डेफ़िनेटली वो हीट जो है वो नीचे की तरफ ही आएगी, वो तमाम चीज़ों को जो है उसके टेम्परेचर को रेज़ कर देगी। अगर हम जो है वो ज़मीन की हिस्ट्री देखें, तो हमें जो है वो पास्ट में जो है वो इसका अर्थ का जो टेम्परेचर है, वो इस तरह का नहीं नज़र आएगा। और हमें भी जो है वो ये भी फ़ील होगा कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये पास्ट का फिनोमेना नहीं है, बल्कि ये एक और जो है उसमें फ़ोर्स ऐड हो गई, और वो फ़ोर्स जो है उसने जो है वो अर्थ के क्लाइमेट को जो है वो इन्फ्लुएंस किया है, और वो है ह्यूमैनिटी या ह्यूमंस। तो ह्यूमंस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इस ग्लोबल वार्मिंग के। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग इज द अनयूजुअल, यानी कि गैर मामूली रैपिड इंक्रीज इन अर्थ एवरेज टेम्परेचर ओवर द पास्ट सेंचुरी, primarily due to the greenhouse gases released by the people burning fossil fuels। एक तो अनयूजुअल है, यानी कि गैर मामूली जो है वो जो है वो इंक्रीज हो रही है, यानी कि गैर मामूली जो है वो इसमें जो है वो बढ़ोतरी हो रही है। और वो बढ़ोतरी किस में है? वो जो हमारा ज़मीन का जो दर्जा हरारत है वो गैर मामूली तौर के ऊपर जो है वो बढ़ रहा है। और इसमें जो है वो कब से ये स्टार्ट हुआ है? ये तकरीबन जो है वो पिछले जो है 200 सालों से 1 सदी पहले, 2 सदी पहले जो है, वहाँ से ये आहिस्ता-आहिस्ता अमल जो है वो स्टार्ट हुआ। लेकिन पिछली 1 सदी के अंदर इसमें गैर मामूली इज़ाफ़ा जो है वो देखने में आया। और उसकी वजह भी ये है कि जो लोग हैं, वो जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, यानी कि कोयला है, जो ऑयल है, उसको वो जला रहे हैं। और ये कोयला, ऑयल दरहकीकत किस तरह से बने हैं? ये जो डेड जो ऑर्गेनिज़म्स थे, प्लांट्स थे, जिन्हें जो है करोड़ों साल लगे कोयला बनने में, और जो है वो दबाव के नीचे और प्रेशर के नीचे वो जो है ऑयल में चेंज हुए। तो वो उसके अंदर ऑलरेडी कार्बन और हाइड्रोजन जो है और ऑक्सीजन थे, तो वहाँ से ये जो कार्बन है ये फ़िज़ा में जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल के वहाँ पे कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। कार्बन डाइऑक्साइड बतौर जो है कार्बन डाइऑक्साइड हवा के अंदर जा रही है। सम टाइम उसको जो है वो पूरी तरह जो ऑक्सीडेशन का अमल नहीं होता, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में जो है वो फ़िज़ा में जा रही है। इस तरह ये ग्रीन हाउस गैसेज़ हैं जो फ़िज़ा में जा रही हैं। अब दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है, हाउ डज़ टुडेज़ वार्मिंग कंपेयर टू द पास्ट क्लाइमेट? आज की ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसको हम जो है पिछली जो क्लाइमेट चेंज है या ग्लोबल वार्मिंग है, पिछले जो पास्ट या ज़मीन के ऊपर जो पहले हिस्सा गुज़रा है, जो वक़्त गुज़रा है, उससे कंपेयर करें तो हमें क्या चीज़ नज़र आती है? तो पता ही चलता है कि दरहकीकत इंसान ने जब से जो है वो इस कुराए अर्ज़ पर अमल दख़ल किया है, कुदरती जो साइकिल्स हैं, जो कुदरत का एक निज़ाम है, इस जो इकोसिस्टम को चलाने के लिए, इस एनवायरनमेंट को चलाने के लिए, तो उस वक़्त से जो है ये जो दर्जा हरारत का बढ़ना है और अनयूजुअल बढ़ना है, तेज़ी के साथ बढ़ना है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया है। इंसान इसी एनवायरनमेंट को, इसी इकोसिस्टम में से इन्हीं कुदरती चीज़ों को इस्तेमाल करके अपने लिए सहूलत जो है
وہ پیدا کر رہا ہے، لیکن سہولت کی قیمت جو ہے وہ اس جو ہے انوائرمنٹ کی خرابی کی صورت میں یا اس کی درجہ حرارت کی جو بڑھنے کی صورت میں جو ہے وہ ادا کر رہا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو پچھلے تقریباً 100 سالوں کے درمیان جو ہے وہ 0.3 سے جو ہے 0.6 ڈگری سیلسیس تک جو ہے ٹیمپریچر وہ ریز ہو چکا ہے، اور ایک جو ہے ریکارڈ کے مطابق 1998 سب سے زیادہ جو ہے وہ وارمسٹ یعنی کہ گرم ترین سال جو ہے وہ گنا گیا۔ اس کے بعد 2002، پھر 2003، اور اسی طرح جو ہے وہ آنے والے وقتوں میں مزید جو ہے وہ کوئی اور سال ان گرم ترین سالوں کا ریکارڈ جو ہے وہ توڑ سکتا ہے۔ اسی جو ہے وہ جو ہے 10 سالوں کے درمیان تقریباً جو سی لیول ہے یعنی کہ سمندر کی سطح جو ہے وہ 4 سے 10 انچ بڑھ گئی ہے۔ 4 سے 10 انچ بڑھنے کا مطلب ہے کہ یقیناً جو گلیشیئر میلٹ ہوئے، وہ جو برف پگھلی تو وہ برف پگھل کے پانی بنی، پانی بن کے وہ اس سمندر میں شامل ہوئی، تو سمندر کی سطح جو ہے وہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ 4 سے 10 انچ جو ہے وہ بڑھ چکی ہے۔